बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ 100% रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन मखनी हांडी की शानदार सी रेसिपी। बनाने में आसान है, बहुत यम्मी, बहुत जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। लेकिन छोटी छोटी चंद ख़ास टिप्स का आपने ख्याल रखना है इसकी फ्राइंग में, मेकिंग में और इसकी ग्रेवी की तैयारी में, ताकि आपको घर बैठे रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवर बड़ी आसानी से और बहुत कम बजट में मिल सके। तो चलिए चलकर तैयार करते हैं। 600 ग्राम मेरे पास बोनलेस चिकन है। 1-1 इंच के क्यूब में इसको कटवा लिया हुआ है। पहले करेंगे इसकी थोड़ी सी मैरिनेशन। 1 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो फिर सिर्फ 1 टीस्पून काली मिर्च इसमें ऐड कर दें। 2 टेबलस्पून भरकर डेयरी क्रीम आपने इसमें ऐड करनी है। क्रीम की जगह घर की गाढ़ी मलाई भी दूध की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा कप फेंटा हुआ दही। इन तमाम चीज़ों के साथ साथ आपने हाफ़ टी स्पून सिरका, सफ़ेद सिरका इसमें ऐड करना है, या नींबू का जूस 1 टीस्पून डाल दें। और इसको आपने 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट करना है ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए ये चिकन। अगर मौसम गर्म है तो आप इसको फ्रिज में रखें, और अगर ठंडा मौसम है तो इसे काउंटर पर भी छोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ 1 टेबलस्पून खसखस है और 10 से 12 दाने काजू के हैं। थोड़े से पानी में भिगो के 20 मिनट रखना है, और इसी पानी के साथ इसका फाइन सा पेस्ट आपने बना लेना है। अब पैन के ऊपर सिर्फ 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, थोड़ा सा ग्रीस करने के लिए पैन की सतह को। और इसके ऊपर 50 ग्राम बटर है, ये मेरे पास सॉल्टेड बटर है, नमकीन बटर है। मैरिनेशन में भी आपने नमक डाला है, तो फर्दर आपने ग्रेवी में फिर नमक का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप यहाँ नमकीन बटर भी यूज़ कर रहे हैं। बटर को पूरी तरह सरफेस पे फैलाने के बाद जो चिकन मैरिनेट करके रखा है, 1 बाय 1 इस तरह से पीसेस जो हैं पैन के अंदर फैला दें, थोड़ा थोड़ा फासला देकर। और मीडियम आंच आपने रखनी है इसकी, ना तो तेज़ करना है कि एकदम से बर्न हो जाए, और ना बहुत स्लो रखना है कि चिकन जो है वो पानी रिलीज़ करने लग जाए। मीडियम आंच के ऊपर आपने तकरीबन 6 से 7 मिनट दोनों साइड से उलट पुलट करते हुए इन पीसेस को अच्छा सा कलर देना है। बहुत ज़्यादा मैरिनेशन नहीं लगी रहने देनी इन पीसेस के साथ। अगर बहुत ज़्यादा मैरिनेशन लगा के रखेंगे, वो थिक होगी मैरिनेशन, ऊपर से पकना शुरू हो जाएगी और जलना शुरू हो जाएगी, और चिकन पीसेस पे कलर नहीं आएगा। तो आपने थोड़ा सा झटक के इसको निकालना है मैरिनेशन में से, और उसके बाद जो है इसको हल्की फुल्की मैरिनेशन के साथ इस तरीके से उलट पुलट करते हुए दोनों साइड से अच्छा ब्राउन कलर देना है। इसमें आपको 6 से 7 मिनट तकरीबन लगेंगे। पैन को जो है वो घुमाते रहें, टर्न करते रहें, ताकि कोई एक साइड जो है वो ज़्यादा ना बर्न हो जाए, ज़्यादा ना कुक हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से साथ साथ चेक करते जाएं, और जैसा ही आपको नज़र आ रहा है हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन कलर, इससे बड़ा प्यारा प्यारा सा एक स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है वाइट जो मखनी हांडी है उसके अंदर, और बहुत ही प्यारा मज़े का जो है टेस्ट आता है आपकी चिकन मखनी हांडी के अंदर। ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे तरीके से ये चिकन पीसेस हो रहे हैं। और ये देखिए, इस तरह का कलर आपने तमाम पीसेस के ऊपर लेके आना है, और जब ये तमाम पीसेस अच्छे से कलर में हो जाएं तो इनको अलग करके रख लेना है, और पैन को एक दफ़ा साफ़ कर लेना है। इस पैन के अंदर आपने मज़ीद रोस्टिंग नहीं करनी है। जो थोड़ी सी हमने वेजिटेबल्स रोस्ट करनी है उनको आपने इसमें नहीं करना, वरना ये जो थोड़ी थोड़ी मैरिनेशन बर्निंग की तरफ जा रही है, इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो ये देखिए, पैन को साफ़ करके मैंने मज़ीद 1 टेबलस्पून ऑयल से इसको ग्रीस किया है। एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च को क्यूब में काट लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज भी मैंने क्यूब्स में कट किया हुआ है। थोड़ी देर तकरीबन 20-30 सेकंड थोड़ी सी फ्राइंग आपने शिमला मिर्च को देनी है, और उसके बाद इसी तरह 20-30 सेकंड जो है प्याज के साथ भी इसको मज़ीद फ्राइंग देनी है। और जब ये हल्के से सौते हो जाएं दोनों वेजेस, बहुत थोड़ी मिकदार में आपने जस्ट फ्लेवर के लिए इनको डालना होता है, और इसको आप जो चिकन आपने फ्राई करके रखा है उसके साथ रख दें। आप जनाब अपनी हांडी में तैयार करते हैं बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अपनी ग्रेवी। इसकी जो तैयारी का प्रोसेस है आपने गौर से देखना है, ताकि आपकी अच्छी यमी और स्मूथ किस्म की ग्रेवी तैयार हो सके। 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने लिया है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल अबाउट 1/3 कप मैंने लिया है, 50 ग्राम अगेन बटर डाला है, और ये मीडियम साइज़ का एक प्याज इसके अंदर हल्का सा मैंने इसका कलर चेंज करना है। बिल्कुल बारीक ऑमलेट कट आपने काटना है। पेस्ट भी आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट आपने डाल देना है, और 1 मिनट तक इसको भी फ्राई करना है, ताकि कच्चा जो टेस्ट है लहसुन और अदरक का वो ख़त्म हो जाए। कलर आपने बिल्कुल चेंज नहीं होने देना, तेज़ नहीं करनी आँच इसकी। और इसके बाद जनाब टमाटर ले लें, 2 अदद बड़े साइज़ के छिलके उतारें, और इस तरह बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट, इसमें बिल्कुल भी दाना नहीं होना चाहिए पेस्ट में, फ़ाइन किस्म का पेस्ट आप टमाटर का तैयार करें, उसके अंदर डालें। 1 मिनट तक पकाएं, टमाटर का पानी खुश्क होने लगे तो इसमें पाउडर मसाले डालने हैं।
बहुत थोड़ा सा नमक, हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसमें डालना है, क्योंकि इससे पहले हमने मैरिनेशन में भी ऐड किया था। जो चिकन आपने फ्राई किया उसकी जो बची हुई मैरिनेशन उसको अपने ज़ाया नहीं करना, उसे हमने आगे ग्रेवी में यूज़ करना है। इसलिए हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून भर के सुरख मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और आधा टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले ऐड करके 2 से 3 मिनट तक फ्राइंग देनी है, ताकि जो कच्चापन है वो दूर हो जाए मसालों का। ये इस तरीके से जब ऑयल में बबल आने शुरू हो जाए तो जो चिकन हमने कुक करके रखा था सबसे पहले हमने उसको ऐड करना है। इस मौके पे आपने भी वेजिटेबल बिल्कुल ऐड नहीं करनी, क्योंकि चिकन हमारा जस्ट रोस्ट हुआ है, ये अभी हमने कुक नहीं किया पूरे तरीके से, और सब्जियां बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं। अब ये जो काजू और खसखस का पेस्ट था, इस स्टेज पे आपने चिकन के साथ ऐड करके पकाना है, और ये जो बची हुई मैरिनेशन थी हमारी दही और क्रीम की, वो इसमें ऐड कर देनी है। और इन तमाम को मिक्स करने के बाद हम पूरे 7-8 मिनट तक हल्की आंच पे इसको ढाँप के पकाएंगे, ताकि चिकन अपने और दही के पानी के अंदर ही टेंडर हो जाए। मिक्स कर दिया है मैंने, देखिए कितना प्यारा कलर, इतनी अच्छी इसकी खुशबू आती है, और काजू खसखस का पेस्ट जो है इतनी क्रीमी और स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनाता है, बिल्कुल जैसे कि आप रेस्टोरेंट में बड़े महंगे दामों लेके खाते हैं। ये वाइट मखनी हांडी, और आप यकीन कीजिए कि बहुत बहुत अच्छी ये तैयार होती है घर पर। अब जब अच्छी तरह टेंडर हो जाए आपका चिकन, तो फिर आपने सब्जियां ऐड करके सिर्फ 2 मिनट तक मज़ीद इसको बगैर ढाँपे पकाना है। 1 टीस्पून इस मौके पे कसूरी मेथी को मसल के डाल दें, जो ना सिर्फ खुशबू बल्कि फ्लेवर में भी बहुत इजाफा करती है। आधा टीस्पून जो है घर का पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा पकाना है इसको, ताकि जो मक्खन है, क्रीम है, ऑयल है, ये सारा सरफेस पे आ जाए और प्यारी लुक आ जाए इसकी। देखें कितनी क्रीमी और स्मूथ ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। गर्मा गर्म रोगनी नान के साथ इसको पेश करें, स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्च और जूलियन कटी हुई अदरक के साथ इसको आपने गार्निश करना है। अब और इसके बाद हांडी में सर्व करने के बाद भी इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग हमने करनी है। ये देखिए, मैं पहले इसको हांडी के अंदर ऐड कर देती हूँ। नज़र आ रहा है आपको कितनी सिल्की स्मूथ सी इसकी ग्रेवी बनी है, और बड़ा लाजवाब इसका जायका आता है। जो हल्का सा फ्लेवर वेजिटेबल का इसके अंदर आता है और काजू का, वो इसको बहुत ही मज़े का बना देता है। और आप बड़े कम बजट में, बहुत थोड़े टाइम में बड़े मज़े से इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। थोड़ी सी जूलियन कटी अदरक, थोड़ी सी फ्रेश डेयरी क्रीम और छोटा सा पीस मक्खन का ऐड करें, और जनाब तैयार है सर्व करने के लिए, आपकी टेबल की शान बढ़ाने के लिए चिकन मखनी हांडी। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट्स का, हेल्दी फीडबैक का बहुत इंतज़ार रहेगा। लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।